श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक नंबर 16 से शुरू होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान ने गुप्त बात कही। जो भी तुम कर रहे हो साधन, वो सब ठीक है। सत्संग सुनो और सब में भगवत बुद्धि करो और मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। ये गुप्त बात कही, इसको ही गुप्त कहा। अब ये भगवान जी ने कह दिया, जो भी श्रुति स्मृति में विधि निषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो। समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, जितने भी प्राणी है वो उसमें आत्म स्वरूप है। सभी माने आत्मा है सभी लोग, सभी प्राणी। ये भाव हो और फिर एक की ही शरण संपूर्ण रूप से, किस एक की, मुझ एक की ही शरण पूर्ण रूप से ग्रहण करो। जो पहले साधु लोग भिक्षा मांग के अपना वो भजन साधन करते थे, वो ऐसे ही बुद्धि से करते थे। किसी दूसरे से ले ही नहीं रहे कुछ भी, भगवान से ही ले रहे हैं और भगवान का ही भजन कर रहे हैं। और फिर तुम सर्वथा निर्भय हो जाओ। अब भगवान जी ने तो बड़ी गुप्त बात कही, बड़ी मार्मिक बात कही, और उद्धव जी का अभी भी संशय नहीं मिटा। उद्धव जी ने प्रश्न कर दिया। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। भगवान कह रहे हैं तो मिट जाना चाहिए संदेह। श्रद्धा इत्यादि सब कुछ, प्रेम, सुहृदता, विनय सब भगवान के प्रति है, तो फिर तो प्रश्न नहीं उठता कि नहीं मिट रहा। लेकिन कुछ कारण है इसमें भी। वो जो कारण बता रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा।
वही व्यक्ति प्रश्न कर सकता है जो वैसा साधन करता हो, या उसकी समझ हो, उसकी अनुभूति हो, तो वही प्रश्न करेगा। और जिसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा, वो प्रश्न कहाँ से करेगा? परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? क्योंकि वेद तो कहता है, वेद भगवान की वाणी है, वेद तो कहता ही है कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और आप कह रहे हैं सब कुछ छोड़कर आप मेरी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। यही हमारा भी प्रश्न है, सबका प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं। जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं। परोक्ष होता है कि संकेत से कोई बात कहना, चाहे शब्दों का ही संकेत हो। तो कहते हैं वो परोक्ष, यानी बातचीत तो कह रहे हैं पर उसका अर्थ कुछ और है, तो परोक्ष हो गया। भगवान कहती है परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष ही है, प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। परमात्मा ही परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है भगवान का, वे साक्षात अपरोक्ष ही हैं, प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को, निखिल मैंने सभी वस्तुओं को, सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नादस्व रूप परावानी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। वे ही पहले अनाहत नादस्व स्वरूप परावानी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। ये बोन टेल के पास ही मूलाधार चक्र होता है। ये कौन सी, हाँ, बोन टेल मने ये आ गया हमारी रीढ़ की हड्डी का जो एंड टेल्स है, वहां पे मूलाधार चक्र होता है, सूक्ष्म होता है, वो इन स्थूल आंखों से नहीं दिखता। मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र मैंने नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल बेखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। भाव ये है कि जो, जैसे मैं आपको पाठ करके सुना रहा हूं, तो क्या है, ये वही परमात्मा प्राण रूप में मूलाधार चक्र में स्पंदन करते हैं। फिर वो नाभि स्थान में मणिपूर्वक चक्र में ये जो शब्द है मूलाधार से प्रकट होता है, गुंजन होता है। फिर ये
नाभि स्थान में पहुंचता है और फिर ये मनोमय वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और तदनंतर कंठ देश में आके कंठ देश में स्थित विशुद्ध नाभ चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। शब्द कंठ में ही आके बनते हैं। फिर क्या होता है? ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा, उदात अनुदात आदि स्वर तथा ककारादि वर्ण रूप स्थूल दैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ये सब क्रम है उसका। ऐसे कंठ से ऊपर, फिर उसके ये जो मात्राएं इत्यादि, ह्रस्व दीर्घ स्वर, उदात अनुदात और वर्ण मिल करके एक वाणी का रूप, मैंने जो सुनाई देती है, बेखरी वाणी बोलते हैं उसको, है? वो जो सुनाई दे रही है अभी आपको, ये ये रूप धारण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये कहाँ से गुंजन होता है, स्पंदन, फिर इसी चक्रों में होते हुए फिर मुख के द्वारा उदात अनुदात वही जिह्वा दांत से स्पर्श होकर शब्दों का जो उच्चारण होता है, ये सभी बात कही। इससे सी साइंस मिली हमको कि ये वाणी का उच्चारण कैसे हो पाता है। बड़ी बात है ना, कितने शब्द बोलते हैं, तो जीवा तो उसमें चलती ही है, और कोई जीवा ही कभी दांत को स्पर्श करती, कभी तालू को, कभी लंबी होकर के लंबी करनी पड़ती है, कभी छोटी करनी पड़ती है, और मुंह में ही घूमती रहती है, तो उससे शब्द की उत्पत्ति होती है। तो बेखरी वाणी कहते हैं, ये आपने सुना। फिर कहते हैं अग्नि आकाश में ऊष्मा, जो गर्मी है आकाश में, अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है, दिखती नहीं है, वो अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है, तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। यानी कुछ उसमें डाला जाता है चिंगारी के ऊपर, तो वो फैल जाती है, बढ़ जाती है, प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा, पशंती, मध्यमा और बेखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। ये शब्द क्या है? ये परमात्मा का स्वरूप है। अब इसलिए शब्दों को कितना सावधानी से, कितने मिठास से और शुद्धता से उच्चारण करना चाहिए। कुछ भी आया, किसी को बोल दिया, ये तो ठीक नहीं है। शब्द की महिमा तो समझनी चाहिए ना। जब दो शब्द जो है रा और म बोलने से, राम राम करने से ही कल्याण हो जाता है जीव का।
और वाल्मीकि तो उल्टा ही जप पाए थे, तो भी कल्याण हो जाता है। तो इतने सारे शब्दों का कोई फल तो होगा ना, जो हम बोलते रहते हैं। इसलिए ज्यादा घपाष्टक नहीं करना चाहिए, ज्यादा उधर उधर की पोलाइट बातें करना, दूसरे को ज्यादा वो, आप बड़े अच्छे हैं गुणगान करना, ये ठीक नहीं। नॉर्मल रहो, दूसरे को भी पता लगे कि व्यवहार सच्चा कर रहा है, नकली नहीं कर रहा। तो शब्दों का उच्चारण सावधानी से करना चाहिए। जो मन में आया, चुटकुले सुना सुनो के दूसरे को हंसा के बड़ा अच्छा काम किया, ये नहीं है, गलत है। मूर्खों को ही चुटकुले पसंद होते हैं, ज्ञानी कभी चुटकुले नहीं सुनाते किसी को। तो तो शब्द जो है भगवान का रूप है। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मलमूत्र त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, मह महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूँ समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। भगवान कहते हैं ये सब कुछ मैं ही हूँ। ये सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल, ये कमल कौन सा है? त्रिगुणमय, उसका कारण है कौन? परमेश्वर। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। आदि पुरुष पहले एक एक और अव्यक्त था, अकेला था, यही भाव निकला। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज, जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही कालगति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओत प्रोत रहता है, वैसे ही ये सारा विश्व परमात्मा में ही ओत प्रोत है। सारा विश्व परमात्मा में ओत प्रोत है। अब किसको निंदा करोगे और किसका गुणगान करोगे? जब ज्ञानी सब कुछ अनुभूत कर लेता है, वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, किसी से कोई बात ही नहीं करता। कबीर भी अपने ढंग से कह रहे हैं, जब मस्त हुआ तो हूं क्यों बोला है? जब तुम मस्ती हो गए हो उस दिन में, तो कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दे रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? हाँ क्यों बोला है? ये मस्त हुआ तो हाँ क्यों बोला है? जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओत प्रोत रहता है, वैसे ही ये सारा विश्व परमात्मा में ही ओत प्रोत है।
जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, धागा होगा तो वस्त्र बनेगा, क्योंकि धागा ही नहीं तो फिर वस्त्र का अस्तित्व कहाँ है। किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर परमात्मा रहता है, किंतु ये जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। प्रवाह रूप से मैंने एक सेकंड, एक मिनट। जी, ये संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा। ये प्रवाह है। प्रवाह क्या है? बह रहा है। इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं। इनको साथ साथ पढ़ते हुए इसका मनन करते रहना चाहिए, फिर ये हृदय में बैठ जाती सारी बात। और ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। कितने विषय रस हैं? शब्दादि 5 विषय विषय रस हैं इस वृक्ष की। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में बात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान है। जो ग्रस्त शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए, मैंने 5 जो ज्ञान इंद्रिय उसके सुखों में लगे हुए हैं, वे कामना से भरे होने के कारण गीध के समान है। गीध तो वही मरे हुए व्यक्ति का मांस खाता है। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं।
प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। ये मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है, वह तो केवल मायामय है। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है, माने ये जगत दिखता है, वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्म स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो। मैंने फिर वो ज्ञान को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित रहो। टिप्पणी है, नीचे पढ़ लेते। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की भ्रांति होती है। फिर ये करो, ये मत करो, इस प्रकार के विधि निषेध का अधिकार होता है। विधि निषेध तो जो उसमें फंस जाता है, वो विधि निषेध तो उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि अज्ञान जो है हमने स्वीकार किया है। तो विधि होती है, जो कार्य करना है उसकी विधि ठीक से आती हो तो वो कार्य हो जाता है, और उसमें जो नहीं करना चाहिए उसको निषेध कहते हैं। निषेध कर्म को नहीं करना चाहिए। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, ये बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए ये बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। कुछ भी हो, अपना सबको छोड़कर भजन करो। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही इस प्रसंग का अभिप्राय है। उद्धव जी ने प्रश्न क्या किया था? राम राम जी महाराज जी, म्यूट हो गया आपका। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। राम राम महाराज जी, फोन म्यूट हो गया। जी, क्या हुआ है? ये हमारा एकादश का 12वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।